मार्कर्स कॉल के साथ आज के दीक्षांत परेड के परेड कमांडर नव आरक्षी सामान मोहित कुमार मिश्रा, 2 परेड पायलट आरक्षी सामान निक्सन जोसेफ तथा आरक्षी सामान रमेश कुमार व 8 मार्कर्स के साथ प्राचीर द्वार से अनुशासित, सधे एवं दुरुस्त कदमों से अपने अपने नियत स्थान की ओर जाते हुए अपनी प्लाटून को व्यवस्थित एवं अनुशासित रखने में दर्शकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्लाटून नंबर 1 के दर्शक है नव आरक्षी अमरीश सिंह। दीक्षांत परेड के 8 गौरवशाली टुकड़ियों के दर्शक परेड ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। अब दीक्षांत परेड आपके सम्मुख किले के द्वार से परेड मैदान में प्रवेश करेगी। माता की जय के उद्घोष के साथ जैसे कि आप देख रहे हैं पंक्तिबद्ध के रूप 8 गौरवशाली टुकड़ियां कदम से कदम मिलाते हुए परेड मैदान की ओर प्रवेश कर रही हैं। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सागर से निकली जलधारा एक मोड़ पर आकर अपने स्वतः अस्तित्व की तलाश में 2 कोनों में बट रही है। दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगणों से मेरा निवेदन है कि नए मैदान में प्रवेश करने जा रही इन सैन्य टुकड़ियों का तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। सशस्त्र सीमा बल की गौरवशाली पोशाक में सजी ये टुकड़ियां निरीक्षण कराती हुई सड़क ऐसे बढ़ रही है जैसे नारायणी सेना कूच कर रही है। परेड कमांडर द्वारा दाहिने शस्त्र की कार्रवाई करवाई गई जिससे सभी प्लाटूनें सही कतार में खड़ी हो जाए। उमड़ रहा उत्साह आज का कैसा दृश्य निराला है जिसने हर सैनिक के मन में फिर नवजीवन भर डाला है। किस उमंग से खड़ा हुआ या सैनिक दल सब आया है, किसके स्वागत के लिए यह सुंदर द्वार सजाया है। ये नव आरक्षी भारत के संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं
परंतु इनके कदमों की एक रूपता विविधता में एकता रूपी भारतीय पहचान को व्यक्त करती है। सुंदर सजीली सैन्य अनुशासित टुकड़ियां ऐसे लग रही है मानो खाकी रंग बिरंगी लहरें इस मैदान की केसरिया मिट्टी पर खेल रही है। 44 सप्ताह के कठिन परिश्रम के उपरांत यह भव्य सैन्य दल अब देश सेवा के लिए तत्पर है, तैयार है। मारने और मरने का काम कौन लेता है? यह कठिन काम जो करता है वह सैनिक होता है। जैसे चाहे जब चाहे मौत चली आए, जो नहीं तनिक भी डरता है वो सैनिक होता है, वो सैनिक होता है। आज की दीक्षांत परेड का नेतृत्व कर रहे हैं नवारक्षी मोहित कुमार मिश्रा और परेड की द्वितीय कमान संभाली है नवारक्षी युवराज सिंह। आपके सम्मुख परेड मैदान में अनुशासित क्रम में सबसे बाईं ओर खड़े नव आरक्षियों के प्रथम टोली का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी सामान अभिजीत माझी। द्वितीय टोली के कमांडर हैं नव आरक्षी राहुल झा। तीसरी टोली की कमान संभाली है नव आरक्षी सामान कार्तिक शुक्ला। चतुर्थ टोली का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी राहुल कुमार। पंचम टोली के कमांडर हैं नव आरक्षी रंजीत कुमार। छठी टोली का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी अंकित कुमार। सातवीं टोली के कमांडर हैं नव आरक्षी सामान गोजिला मलेश। आठवीं तथा अंतिम टोली का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी सामान्य अंकुश तिवारी। आज के इस दीक्षांत परेड में सीमांत मुख्यालय सिलीगुड़ी का बैंड दस्ता भी भाग ले रहा है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मुख्य आरक्षी सामान विपुल पाल। आप सभी महानुभाव अतिथियों की इस भव्य फतेहगढ़ परेड में उपस्थिति दर्ज होने की जो अपार खुशी हमें प्राप्त हुई है, उसको चंद लफ्जों में पिरो पाना उतना ही मुश्किल है जितना दिए को रोशनी दिखाना। फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने यहाँ उपस्थित होकर हमारे हौसलों को और बुलंद किया है। तीस्ता स्टेडियम चारों तरफ हरियाली के मध्य बना अभूतपूर्व छवि लिए हमारे समक्ष है। दुल्हन के मंडप की तरह सजाया गया यह स्टेडियम 41वीं वाहिनी रानी डंगा की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। सुनहरी सुबह वातावरण को रोमांचित कर देने का एहसास दिलाती है। यह गुनगुनाती धूप, ऊपर नीला आसमान, मंद मंद गति से बहती हवा के हल्के झोंकों से लहराते रंग बिरंगे ध्वज, दीवार की प्राचीर पर लगे सीमांत मुख्यालयों के चिन्ह, छोटी छोटी घास हमारी गगनचुंबी आकांक्षाओं को प्रकट कर रही है। प्रांगण में सजाई गई रंगीली तथा हरी भरी घास इन प्रशिक्षुओं की खुशियों में शामिल होने के लिए आतुर है। अब से कुछ ही क्षणों में 41वीं वाहिनी रानी डंगा के प्रशिक्षण अधिकारी श्री कृष्ण उपाध्याय उप कमांडेंट परेड ग्राउंड पर पधारने वाले हैं। परेड द्वारा उन्हें सलामी शस्त्र सम्मान दिया जाएगा। प्रशिक्षण अधिकारी श्री कृष्ण उपाध्याय उप कमांडेंट का आगमन हो चुका है। आएगा तो
दोनों को मार देना लगा दिया। परेड द्वारा माननीय कमांडेंट 41वीं वाहिनी को सलामी शस्त्र सम्मान दिया गया, जिसे उन्हें सहर्ष स्वीकार किया। माननीय कमांडेंट महोदय, आपका जन्म 18 सितंबर 1973 को हिमाचल प्रदेश में हुआ। आपने स्नातक की पढ़ाई में बीएससी मैथ से ऑनर्स किया है। आप सन 1999 में सहायक कमांडेंट के रूप में एसएसबी में अपनी सेवाएं शुरू की। आप सन 2003 से लेकर 2010 तक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। महोदय, एक प्रशिक्षक के तौर पर आपका सबसे बेहतरीन अनुभव रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी में प्रशिक्षक के तौर पर पूरे सीएपीएफ में आपने सबसे ज़्यादा अपनी सेवाएं प्रदान करने का गौरव अपने नाम किया है। आपने वीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटी तथा कमांडो कोर्सों का उच्च मानक के आधार पर प्रशिक्षण दिया। आपने न सिर्फ भारत के सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों और जवानों को प्रशिक्षित किया, बल्कि आपने विदेशों के सशस्त्र बलों जिनमें अफगान पुलिस, श्रीलंकन प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड आदि को भी प्रशिक्षित किया। आपके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में महानिदेशक सिल्वर डिस्क से भी आपको नवाजा गया है। आप एसएसबी में अलग अलग जगहों पर स्थापित रहे हैं। अब से कुछ ही क्षणों के पश्चात आज की इस दीक्षांत परेड के माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय शहीद स्मारक पर पहुंच चुके हैं, जहां पर वे देश के लिए अपनी शहादत देने वाले अमर जवानों को उनकी वीरता और अदम्य साहस के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद परेड ग्राउंड की ओर उनका काफिला बढ़ता हुआ। आज के इस दीक्षांत परेड समारोह के माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित कुमार उप महानिरीक्षक परेड के प्रांगण के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। बिगुल वादकों ने पैनपियर बजाकर मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया। मुख्य अतिथि की अगुवाई कर रहे हैं श्री सुभाष चांदेली, कमांडेंट 41वीं वाहिनी रानीगंगा तथा अन्य अधिकारीगण। महोदय, अधिकारियों के परिचय प्राप्त करते मंच की ओर अग्रसर होते हैं। स्वागत करते हैं हे आगत, अभिनंदन गीत सुनाते हैं, कर में पुष्पों का हार लिए सौरव से करते हैं आगत।
आज की दीक्षांत परेड के माननीय मुख्य अतिथि महोदय मंच पर पधार चुके हैं। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय को जनरल परंपरागत रीति से उनका स्वागत किया। परेड कमांडर नवारक्षी सामान्य मोहित कुमार तेज कदमों से मंच की ओर अग्रसर। जन सशस्त्र सीमा बल 41वीं वार्षिक कुल 252 आरक्षक दीक्षांत परेड पर परेड निरीक्षण के लिए हाजिर श्रीमान। जन श्रीमान परेड कमांडर ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण के लिए आग्रह किया। परेड कमांडर के अनुरोध को स्वीकार कर निरीक्षण वाहन में महोदय ने अपना स्थान ग्रहण किया। उनके साथ हैं श्री सुभाष चंद्र नेगी कमांडेंट 41वीं वाहिनी तथा आज की दीक्षांत परेड के परेड कमांडर नव आरक्षी सामान मोहित कुमार मिश्रा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपका जन्म 30 जनवरी 1969 को बिहार राज्य में हुआ। आप एसएसबी में 14 जनवरी 1992 को सहायक कमांडेंट के रूप में ग्रुप सेंटर दिल्ली से अपनी सेवाएं आरंभ की। महोदय, एसएसबी में आप विभिन्न जगहों पर अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें ग्रुप सेंटर दिल्ली 1992 से 1995 तक, सेंटर मुंगाई गांव 1995 से 1999 तक, एफए ग्वालदम 1999 से 2002 तक, 17 बीएसओ 2002 से 2003 तक, 10वीं वाहिनी सिद्धार्थ नगर में आपने 2003 से 2004 तक अपनी सेवाएं दी। बल मुख्यालय दिल्ली में आपने 2004 से 2005 तक, 15 बटालियन मुंगाई गांव में आप 2015 में रहे। एसएसबी अकादमी श्रीनगर में 2009 से 2014 तक आपने अपनी सेवाएं दी। क्षेत्रीय मुख्यालय कोकराझार में आप 2014 से 2016 तक रहे हैं तथा वर्तमान में आप क्षेत्रीय मुख्यालय रानीडंगा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। महोदय, आपके कुशल निर्देशन में किशनगंज से लेकर पानी टंकी तक अति संवेदनशील भारत नेपाल सीमा पर सभी एसएसबी कर्मी अपने कर्तव्य बखूबी निभा रहे हैं। आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आपको कमेंडेशन लेटर 3, अप्रिसिएशन लेटर 13, आपको वर्ष 2013 में आपकी उत्कृष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस मेडल से भी नवाजा गया। वर्ष 2015 में महानिदेशक सिल्वर डिस्क तथा वर्ष 2018 में आपको महानिदेशक गोल्डन डिस्क से भी नवाजा गया है। निरीक्षण वाहन मंथर गति से आगे बढ़ता हुआ दीक्षांत परेड में शामिल सैन्य टुकड़ियों का निरीक्षण कर उनके मनोबल में अभिवृद्धि करने के लिए हम सभी माननीय मुख्य अतिथि महोदय के ऋणी हैं। निरीक्षण वाहन धीमी गति से दर्शक दीर्घा से आगे की ओर आता हुआ, जहां माननीय मुख्य अतिथि महोदय का सभी दर्शकों ने स्वागत किया। समस्त प्रांगण अभिभूत है आपकी उपस्थिति से, शब्द मौन है, भावनाएं उमड़ रही हैं। परेड निरीक्षण के पश्चात
माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने मंच पर अपना स्थान ग्रहण किया। शपथ ग्रहण एवं अग्रिम कार्रवाई तब अनुमति प्रदान करें श्रीमान। जय हिंद श्रीमान। सजा हुआ मैदान, उत्साहित सैन्य दल। परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अग्रिम कार्रवाई की अनुमति ली गई और वापस परेड कमांडर अपने नियत स्थान पर जाते हुए। और अब दीक्षांत परेड समारोह का वो क्षण जिसमें समस्त नवारक्षी प्रशिक्षुओं को सेवा हेतु राष्ट्रीय ध्वज और बल के निशान के समक्ष शपथ दिलाई जाएगी। अब आपके सम्मुख राष्ट्रीय ध्वज तथा बल का निशान परेड मैदान में प्रवेश करेगा। मेरा आप सभी महानुभाव से अनुरोध है कि ध्वज व बल के निशान के सम्मान में खड़े हो जाएं और वर्दीधारी सैल्यूट करें। राष्ट्रीय ध्वज व बल के निशान को अपने सशक्त हाथों में उठाए हैं उप निरीक्षक सामान BR गुज्जर तथा सहायक उप निरीक्षक सामान चतर सिंह। ध्वज की रक्षा टोली में है मुख्य आरक्षी सोमनाथ माझी, प्रमोद श्रीवास्तव, विजय यादव तथा मनोहर सिंह। पिसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सजती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जो लाक्षागृह में चलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज एवं बल के निशान की पवित्र उपस्थिति के मध्य मुख्य आरक्षी सामान्य नागराज जी, मुख्य आरक्षी सामान्य मोहन काजी, मुख्य आरक्षी सामान्य सिद्धि कुमार द्वारा भारतीय संविधान को लेकर पास आउट होने वाले प्रशिक्षु के समक्ष संविधान ध्वज के लिए धीरे चालते आगे बढ़ रहे हैं। आज करना है और मन में भरना है जीवन के लक्ष्य का संकल्प, मनन करना है जीवन के कार्य करने का संकल्प, सर्वस्व न्यौछावर या प्राण न्यौछावर। जय हिंद, जय भारत माता। ये नवारक्षी अपने हाथों को उठाकर मन में यह संकल्प लेते हुए कि इन ध्वजों के मान सम्मान व राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा के लिए इसके नीचे संगठित होकर एक समान लक्ष्य, राष्ट्र की सेवा, सुरक्षा, अखंडता एवं संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए कार्य करते रहेंगे। जब जब देश की संप्रभुता व अखंडता को खतरा होगा, जब जब राष्ट्र की मान मर्यादा को खतरा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, तब तब मैं इन शस्त्रों को उठाऊंगा। इधर पीछे ना छूट।
तीन रंगों का बना तिरंगा है चक्र महान। भारत के तिरंगे, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। सभी नवारक्षी प्रशिक्षु शपथ की मुद्रा में संविधान, ध्वज और राष्ट्रध्वज की पवित्रता को अंतःकरण से धारण कर शपथ ग्रहण के लिए पवित्र मन से तैयार है। अब मेरा श्री पिछले उपाध्याय उप कमांडेंट प्रशिक्षण अधिकारी से आग्रह है कि सभी प्रशिक्षणार्थियों को शपथ दिलाने का पुनीत कार्य करने की कृपा करें। मैं संविधान को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं भारत तथा विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धावान और उनके प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और मैं कर्तव्य द्वारा अबद्ध रूप में सशस्त्र सीमा बल की अपने धर्म, सच्चाई, ईमानदारी और श्रद्धा के साथ सेवा करता रहूंगा। पवन, जल, भूमि में से जिस मार्ग से जाने का आदेश मिलेगा वहां जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी समस्त आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें अपना जीवन ही बलिदान क्यों न करना पड़े। जय राष्ट्रीय ध्वज व बल ध्वज के जिस आन बान शान से परेड स्थली पर लाया गया था उसी सम्मान से इन्हें पुनः 41वीं वाहिनी के क्वार्टर गार्ड में ले जाया जाएगा। इसलिए दर्शकों से पुनः अनुरोध है कि राष्ट्रीय ध्वज के गुजरने पर खड़े हो जाए व वर्दीधारी सैल्यूट करें। उधर से नीचे से लगाओ, कोने में जाके नीचे से लगाओ, कोने में जाके नीचे से। मेरे तरफ आई नीचे से परेड कमांडर द्वारा परेड को मंच से विदाई की कार्रवाई कराई जाएगी।
बीच में हो जाना यहाँ पे, प्रेड इनको लेके बीच में हो जाना। ठीक है, सीधा नहीं आएगा। ठीक, सीधा पीछे पीछे चले जाना और आगे जाना गेट के तरफ। चल परेड अद्भुत जोश, आत्मविश्वास और वीरता से परिपूर्ण है, जो इस बात का परिचायक है कि भारत सीमा सीमा वो भारत सीमा सीमा बल्कि हाथों में पूरी तरह सुरक्षित और सदैव रहे। नौआरक्षी अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों के प्रति हर तरह से वचनबद्ध है। सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के आदर्श वाक्य से प्रेरित नौआरक्षी सेवा के लिए सदैव तत्पर है और तत्पर रहेंगे। मंच की ओर अग्रसर होती हुई टोलियों में सबसे आगे चल रहे हैं आज की दीक्षांत परेड समारोह के परेड कमांडर नौआरक्षी मोहित कुमार मिश्रा तथा उनके द्वितीय कमान सवारी है नौआरक्षी युवराज सिंह। प्रथम टोली का नेतृत्व कर रहे हैं नौआरक्षी अभिजीत मांझी। सुनिए, टोली के कमांडर हैं नौआरक्षी राहुल झा। तृतीय टोली की कमान संभाली है नौआरक्षी कार्तिक शुक्ला। पंचम टोली के कमांडर हैं नौआरक्षी रंजीत कुमार। कर रहे हैं नौआरक्षी अंकित कुमार। सातवीं टोली के कमांडर हैं नौआरक्षी रोजिता पटेल। आठवीं और अंतिम टोली का नेतृत्व कर रहे हैं नौआरक्षी समाज परेड सैनिकों की वीरता और साहस को दर्शाता है। गौरव से ऊंचा सीना ताने ये जवान जब कदम से कदम मिलाकर सलामी परेड के लिए गुजरते हैं तो उनके एकाएक कदम आवाज से एक लय पैदा हो जाती है जो राष्ट्र के लिए हमारे कर्तव्य को आवाज देती है। जवानों के सदे कदम अनुशासित राष्ट्र के प्रतीक हैं। इन जवानों ने अपने कदमों से आज धरती में भी कंपन पैदा कर दी है। इनके बाजों की ताकत, आंखों का तेज और देश के प्रति प्रेम का भावना इनके व्यक्तित्व को और भी अधिक निखार देती है।
परेड कमांडर द्वारा परेड को समीक्षा क्रम में लाने के पश्चात मुख्य अतिथि महोदय को जनार्दन सम्मान दिया गया। अब मैं श्री सुभाष चंद्र नेगी कमांडेंट 41वीं वाहिनी से स्वागत वचनों हेतु आग्रह करता हूँ। प्रथम बैच बीआरटीसी 9 आरक्षी सामान्य दीक्षांत परेड समारोह की पावन वेला पर मैं सुभाष चंद्र नेगी हमारे 41st बटालियन परम आदरणीय श्री अमित कुमार उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय राजनांदगांव एवं बाहर से आए हुए मेहमानों, प्रशिक्षुओं के परिजनों, उपस्थित समस्त अधिकारीगण व कर्मचारीगण तथा मीडिया से आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का 41वीं वाहिनी के तीसरा स्टेडियम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष भरा दिन है कि इस वाहिनी के प्रथम बैच के 252 नवआरक्षी जो राष्ट्र के लिए विभिन्न प्रांतों से सम्मिलित हुए हैं, 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के पश्चात आज दिनांक 25 मार्च 2022 को पास आउट होने के लिए दिल में देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा लिए तैयार हैं। महोदय, आपको बताना चाहूँगा कि प्रशिक्षण को पूरा करके पास आउट होने के लिए कुल 252 प्रशिक्षु आज यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। इनकी सेक्शन योग्यता 10वीं पास 26, 12वीं 94, ग्रेजुएशन 127, पोस्ट ग्रेजुएशन 5। अलग अलग वाहिनियों से 5वीं वाहिनी से 1, 19 से 14, 23 से 17, 31 से 1, 37 से 59, 41 से 11, 52 से 8, 61 से 71, 63 से 21, 68 से 16, 73 से 14, 40 से 15, 36 से 2, 72 से 1 और 29वीं वाहिनी से 1। संक्षिप्त में संबंधित राज्यों के अनुसार इनका विश्लेषण: आंध्र प्रदेश से 11, असम से 43, बिहार से 54, झारखंड से 38, महाराष्ट्र के 8, तमिलनाडु के 8, उत्तर प्रदेश से 26, वेस्ट बंगाल से 63, उत्तराखंड से 1। इस नवआरक्षी बैच का प्रशिक्षण दिनांक 24 मई 2021 से आरंभ हुआ। इस निश्चित अवधि के दौरान विपरीत परिस्थितियों में भी इन्हें पाठ्यक्रम के अनुसार भिन्न भिन्न विद्याओं का प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें मुख्यतः कठोर शारीरिक दक्षता, क्रॉस कंट्री, बीपीईटी, ऑब्स्टिकल्स, हथियारों की प्रचालन दक्षता, जिसमें इंसास राइफल, इंसास एलएमजी, कार्बाइन मशीन गन,
7.62 mm SLR मोटर आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इन जवानों को इसके अलावा भूमि कला, युद्ध कौशल कला, मैप रीडिंग, ड्रिल, इंटेलिजेंस, सीमा प्रबंधन, कानून, संचार, आपदा प्रबंधन आदि विषयों पर जानकारी और सिखलाई दी गई। महोदय, साथ ही साथ इन नव प्रशिक्षुओं को कंप्यूटर, स्पेशल इक्विपमेंट जैसे GPS, मेटल डिटेक्टर, नाइट विजन डिवाइसेस तथा फ्रीक्वेंसी की जांच इत्यादि विषयों का गहन प्रशिक्षण देकर एक संपूर्ण सैनिक के रूप में तैयार किया गया है। और महोदय, आउटडोर एक्सरसाइज के जरिए आने वाले समय में BOP में की जाने वाली ड्यूटियों का खाका तैयार कर इन नवासियों को उसके लिए तैयार करने का पूरा प्रयत्न किया गया, जिसमें BOP रूटीन, नाका, पेट्रोलिंग, डिफेंस, एम्बुश, कासो, मोबाइल चेक पोस्ट, रोड ओपनिंग पार्टी इत्यादि का खास प्रशिक्षण दिया गया। समय समय पर रूट मार्च करवाया गया तथा इंसास राइफल, इंसास LMG, SMG, राइफल AK-47, ग्रेनेड, राइफल ग्रेनेड एवं 51 mm मोटर से फायर करवाया गया, ताकि इन नवासियों का अभ्यास संचालन में आत्मविश्वास बढ़ सके। महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज पास आउट होने वाले ये प्रशिक्षु अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान हर तरह की कसौटी पर खरे उतरेंगे एवं सशस्त्र सीमा बल का मान बढ़ाते हुए देश की गरिमा को कायम रखेंगे। आज की परेड से ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्रशिक्षुओं ने पिछले 44 सप्ताह के प्रशिक्षण काल में कठिन परिश्रम, लगन एवं ईमानदारी से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस अवसर पर मैं नव आरक्षियों से कहना चाहता हूं कि जिस जोश और लगन से आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसे सदैव बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। आज इन प्रशिक्षुओं के अभिभावक गण भी हमारे बीच में मौजूद हैं। इस पूरे प्रशिक्षण के दौरान मैंने इन प्रशिक्षुओं में अच्छे संस्कारों को देखा। कर्तव्य निष्ठा व समर्पण से देश एवं सशस्त्र सीमा बल को गौरवान्वित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सीढ़ियां उन्हें हो मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। महोदय, 40 सप्ताह के प्रशिक्षण में भिन्न भिन्न विषयों में जिन प्रशिक्षुओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन्हें आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा पुरस्कारित किया जाएगा। आप लोग इधर ही आ जाओ, इधर से खींचना फोटो ना, यहीं से आके यहीं सीढ़ियां उन्हें हो मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। अब मैं श्री सुभाष चंद्र नेगी कमांडेंट से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय से पुरस्कार वितरण हेतु
आग्रह करें। श्रेष्ठ गतिविधियों में शहीद आरक्षी सामान घनश्याम गुर्जर ट्रॉफी के विजेता हैं नव आरक्षी सामान जितेश कुमार। आपने समस्त प्रशिक्षण के दौरान सभी विषयों की लिखित परीक्षा में अव्वल रहते हुए यह पुरस्कार प्राप्त किया है। नव आरक्षी सामान जितेश कुमार। जयद्रमान फायरिंग में शहीद आरक्षी सामान नीरज क्षेत्रीय ट्रॉफी के विजेता हैं नव आरक्षी सामान अंकुश तिवारी। आपने समस्त प्रशिक्षण के दौरान इंसास राइफल, कार्बाइन, AK-47 जैसे हथियारों को चलाने में दक्षता प्राप्त की। नव आरक्षी सामान अंकुश तिवारी। जयद्रमान श्रेष्ठ वायु गतिविधियों में शहीद आरक्षी सामान संजीत कुमार ट्रॉफी के विजेता हैं नव आरक्षी सामान राहुल झा। आपने प्रशिक्षण के सभी वायु गतिविधियों जैसे PT, PPET, एसआल्ट कोर्स, कैंप ट्रेनिंग आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह पुरस्कार प्राप्त किया है। जयद्रमान नव आरक्षी सामान राहुल झा। जयद्रमान इस कोर्स के दौरान बेस्ट स्पोर्ट्समैन रहे हैं नव आरक्षी सामान उगीना श्रीकांत। आपने प्रशिक्षण के दौरान इंडोर और आउटडोर के हर प्रकार के खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं अच्छे खेल भावना का परिचय देते हुए यह पुरस्कार प्राप्त किया है। बेस्ट स्पोर्ट्समैन नव आरक्षी सामान उगीना श्रीकांत। इस 44 वीक के प्रशिक्षण के दौरान मोस्ट प्रॉमिसिंग टैलेंट रहे हैं नव आरक्षी सामान प्रभाकर झा। जय श्रीमान। नव आरक्षी सामान प्रभाकर झा। और 44 वीक के पूरे कोर्स के दौरान ओवरऑल बेस्ट नव आरक्षी मोहित कुमार मिश्रा। आपने पूरे प्रशिक्षण के दौरान 252 प्रशिक्षुओं के बीच में हर क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाते हुए यह पुरस्कार प्राप्त करने में सफल हुए हैं। नव आरक्षी सामान मोहित कुमार मिश्रा ओवरऑल बेस्ट। जय श्रीमान। जय श्रीमान। पुरस्कार विजेता सावधान। विजेता सज्जन। पुरस्कार विजेता स्लॉट। जय श्रीमान। विजेता लाइन में पीछे लौटेगा, पीछे मुड़। विजेता मध्य साफ सज्जन।